हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास थर्ड का मोरल एजुकेशन का 6 चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना यूनिटी इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एकता में परम शक्ति है, एकता में बहुत शक्ति है। ठीक है, तो लेट अस रीड द चैप्टर। वंस देयर वाज अ फार्मर हु लिव्ड इन अ विलेज। ही हैड 4 सन्स। वंस एक बार, देयर वाज अ फार्मर एक किसान था, हु लिव्ड इन अ विलेज जो एक गांव में रहता था। ही हैड 4 सन्स उसके 4 पुत्र थे। द होल डे ऑल द 4 ब्रदर्स यूज्ड टू क्वारल विद वन एनदर। पूरे दिन वो चारों भाई आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे। होल डे मीन्स पूरे दिन। ऑल द 4 ब्रदर्स, वो चारों भाई, यूज्ड टू क्वारल विद वन एनदर, पूरे दिन वो चारों भाई एक दूसरे से लड़ा करते थे। वन डे द फार्मर फेल इल एंड कॉल्ड ऑल हिज 4 सन्स। वन डे एक दिन, द फार्मर फेल इल, वो किसान बीमार पड़ गया, एंड कॉल्ड ऑल हिज 4 सन्स, और उसने अपने सभी चारों पुत्रों को बुलाया। ही आस्क्ड ईच ऑफ देम टू कम विद अ स्टिक। उसने उनसे कहा, उन चारों से, कि वो एक एक छड़ी लेकर के आए। देन ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक सेपरेटली। फिर उसने क्या कहा उनसे कि सभी लोग इस स्टिक को, एक एक स्टिक जो आप लोग पकड़े हुए हैं, सभी लोग इसको तोड़ दो। ऑल ऑफ देम ब्रोक द स्टिक्स वेरी इजीली। सभी ने उस स्टिक को आराम से तोड़ दिया। जो एक स्टिक थी उनके पास में, उसको उन लोगों ने बड़े आराम से उसे तोड़ दिया। Thereafter he gave them a strong bundle of 4 sticks and said, "Dear son, please break this bundle now." Nobody could break it despite their all efforts. Thereafter, उसके बाद, he gave them a strong bundle of 4 sticks. फिर उन्होंने क्या किया कि 4 sticks का उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बंडल बना करके और अपने पुत्रों से कहा कि प्रिय पुत्रों, प्लीज ब्रेक दिस बंडल नाउ। अब आप इस बंडल को तोड़ दो। नो बडी कुड ब्रेक इट डिस्पाइट देयर ऑल एफर्ट्स। लेकिन उससे कोई भी बहुत प्रयास करने के बाद में भी चारों में से उस बंडल को कोई नहीं तोड़ पाया। एक एक स्टिक दी थी, तब उन्होंने क्या बड़ी आसानी से उसको तोड़ दिया था। लेकिन फिर उन्होंने चारों स्टिक्स का बंडल बना करके उनको दिया कि अब इसको तोड़ो। तो उस बंडल को चारों ने प्रयास किया, लेकिन उस बंडल को कोई नहीं तोड़ सका। Like this, he taught them a very good lesson against fighting with each other. इस प्रकार से उसने उन्हें आपस में न लड़ने का एक अच्छा सा पाठ पढ़ाया कि हम किस प्रकार से उन्हें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। It shows that unity has strength. यह दर्शाती है कि एकता में शक्ति होती है। उनके सामने बताया ये क्या दर्शा रही कि एक एक स्टिक थी तो आपने आसानी से तोड़ दी थी, लेकिन जब चारों स्टिक आपस में मिल गई हैं, उनका एक बंडल बना हुआ है, तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है। इसी प्रकार से यदि आप लोग आपस में लड़ते रहोगे तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति हानि पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप चारों लोग एक साथ मिल करके रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो किसान ने इस प्रकार से उनको ये लेसन पढ़ाया। ठीक है, डिवाइड वी फॉल। यदि हम बढ़ गए, यदि हम आपस में ही बढ़ गए तो हम क्या हो जाएंगे? हम फेल हो जाएंगे, हम गिर जाएंगे नीचे। मोर देन 4 सेंचुरी एगो, मतलब 400 साल पहले, मोर देन 400 साल से भी पहले, इन द ईयर 1612 अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ब्रिटिश मर्चेंट एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू बिजनेस विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। मतलब 1612 में, 400 साल से भी ज़्यादा समय पहले, स्मॉल ग्रुप ऑफ ब्रिटिश सौदागरों का, अंग्रेज सौदागरों का एक छोटा सा समूह इस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। एक छोटे से समूह ने, अंग्रेज सौदागरों के एक छोटे से समूह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। टू डू बिजनेस विद द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट। किस लिए? अपने इस देश में, पूरब के इस देश में अपने बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल स्टेट्स। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के दौरान जो भारत था, जो हमारा देश था,
वो छोटे छोटे से राज्यों में बटा हुआ था। ईच स्टेट हैड डिफरेंट रूलर्स, प्रत्येक राज्य का एक अलग राजा था। प्रत्येक राज्य का अलग अलग राजा हुआ करते थे। मतलब हमारा पूरा इंडिया था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और प्रत्येक राज्य का अपना एक राजा हुआ करता था। दीज स्मॉल रूलर्स ऑलवेज फॉट अगेंस्ट वन एनदर, ये छोटे छोटे जो स्मॉल रूलर्स थे, छोटे छोटे राजा थे, छोटे छोटे राज्यों के राजा थे, ये आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे। वो आपस में एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। इन द ईयर 1615 two Englishmen, Sir Thomas Rao and Captain Hawkins, visited India to meet the Emperor Jahangir. In 1615 में कब 1615 में टू इंग्लिशमैन, दो अंग्रेज, सर थॉमस राव और कैप्टन हॉकिंस विजिटेड इंडिया, भारत घूमने आए, टू मीट द एम्परर जहांगीर, और जहांगीर से मिले। किससे मिले? जहांगीर से। मतलब दो इंग्लिशमैन सर थॉमस राव और कैप्टन हॉकिंस इंडिया में घूमने आए और वो सम्राट जहांगीर से मिले। किससे मिले? सम्राट जहांगीर, एम्परर जहांगीर से। बोथ ऑफ देम इम्प्रेस्ड द एम्परर जहांगीर विद अ वैरायटी ऑफ देयर इनवैल्यूएबल गिफ्ट्स। वो दोनों सम्राट जहांगीर से बहुत अधिक प्रभावित हुए, जो उन्होंने उन्हें बहुत ही मतलब अनमोल प्रकार की जो उन्हें गिफ्ट उपहार में दी थी उससे। द एम्परर जहांगीर परमिटेड द ब्रिटिश टू स्टार्ट देयर फैक्ट्रीज बहरूच एंड सूरत एज अ रिवार्ड टू देम। उन्होंने रिवार्ड के तौर पर, इनाम के तौर पर उनसे उन्होंने कह दिया कि आप बहरूच में और सूरत में अपनी फैक्ट्रियां लगा दो, फैक्ट्रियों को इस्टेब्लिश कर लो। द ब्रिटिश स्टार्टेड देयर फैक्ट्रीज, वहां पर ब्रिटिशर्स ने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। स्लोली एंड ग्रेजुअली दे ब्रॉट देयर आर्मी फॉर देयर प्रोटेक्शन, धीरे धीरे और क्रम से उन्होंने क्या किया कि वो अपने प्रोटेक्शंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो अपनी आर्मी को यहाँ ले आए। कौन? अंग्रेज लोग। वेरी सून सूरत बिकेम द मेन सेटलमेंट ऑफ द ब्रिटिश, शीघ्र ही जो सूरत था वो अंग्रेजों का मेन सेटलमेंट बन गया, उनके रुकने का सबसे मुख्य जगह बन गई। द इंग्लिश मैन अंडरस्टूड वेरी क्लियरली दैट दे वाज नो यूनिटी अमंगेस्ट द इंडियन रूलर्स, ये वो अच्छी तरह से समझ गए थे कि जो भारतीय शासक हैं इनमें आपस में एकता नहीं है, इनके बीच में आपस में एकता नहीं है। दे टुक एडवांटेज इंस्टेंटली ऑफ दिस वीकनेस, उन्होंने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया, उन्होंने इस कमजोरी का फायदा उठाया। दे मेड देयर आर्मीज ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर एंड बिगर, अब वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्गर, बहुत अधिक मजबूत और बहुत अधिक बड़ा बनाने लगे, अर्थात वो अपनी सेना को बढ़ाने लगे और उसे मजबूत बनाने लगे। दे डिसाइडेड टू ऑप्ट द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, उन्होंने फूट करो और राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने किस नीति को अपनाया? फूट करो और राज करो, इनको आपस में बांटो और इन पर शासन करो। बाई हेल्पिंग द वीक रूलर्स, मतलब कमजोर राजा की सहायता करके, मतलब कमजोर जो राजा हुआ करता था वो उनकी सहायता करके जो स्ट्रांग राजा हुआ करते थे उसको वो हरा दिया करते थे। फाइनली दे बिकेम द मैन रूलर्स ऑफ अवर कंट्री देमसेल्फ, अंततः उन्होंने अपने आप को ही हमारे देश का शासक बना दिया, मुख्य शासक बना दिया। अंततः वो ही हमारे देश के मुख्य शासक बन गए, पूरे देश को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। फूट डालो राज करो की नीति से उन्होंने क्या किया? आपस में राजाओं को, एक दूसरे राजा को लड़ा करके, एक दूसरे की मदद करके वो ही पूरे राज्य के क्या बन गए? पूरे देश के वो क्या बन गए? खुद के ही मुख्य शासक बन गए। सब राजाओं को उन्होंने अपने अंडर कर लिया। अंडर द लॉन्ग स्पैन ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियंस फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बहुत लंबे समय तक भारतीयों को अंग्रेजों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा जो जुल्म होते थे उनका उन्हें सामना करना पड़ा। वेरी सून आवर कंट्री स्टार्टेड बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, धीरे धीरे हमारा देश गरीब और गरीब होता चला गया। जो हमारे यहाँ पर जो बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात थे तो अंग्रेज लोगों ने क्या किया? उसे सबको इकट्ठा करके वो इंग्लैंड उसे भेज देते थे। तो इस प्रकार से हमारा देश गरीब और गरीब होता चला गया। ब्रेव एंड करेजियस इंडियंस स्ट्रगल्ड देयर बेस्ट फॉर मैनी ईयर्स, जो हमारे बहादुर और साहसी जो भारतीय थे उन्होंने इस अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने कई सालों तक संघर्ष किया। दे गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947, तब उन्हें 1947 में स्वतंत्रता मिली। इट इज़ द मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी
ऑफ एवरी इंडियन टू रेस्पेक्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर ग्रेट कंट्री। ये हम सबकी ये मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सबके ये नैतिक कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है हम सबकी कि हमें अपने इंडियन जो फाइटर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से हमें क्या एजुकेशन मिलती है कि कभी भी हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हम आपस में फूट गए, आपस में हम बट गए, तो हम पर कोई भी अटैक कर सकता है और हम पर कोई भी शासन कर सकता है। तो हमें क्या करना है, कभी भी अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल में, कभी भी किसी के साथ में हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम सभी के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, आपस में एकता बना करके रहना चाहिए, यूनिटी के साथ में हम सभी को रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।